मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे यूके में वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं किसी कंसल्टेंट से कंसल्ट किए बगैर। वो स्टूडेंट्स जो यूके या ऑस्ट्रेलिया या किसी भी कंट्री के लिए जाना चाहते हैं वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि वो कैसे यूके के वीज़े के लिए अप्लाई करें, एडमिशन के लिए अप्लाई करें, बैंक स्टेटमेंट कैसे बनाएं या कैसे वो वीज़ा के लिए जो है अप्लाई करेंगे। तो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो मैं आपको 5 इजी स्टेप्स बताऊंगी जिनको आप फॉलो करते हुए इजीली यूके के वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये 5 इजी स्टेप्स हैं जिनको आप फॉलो करते हुए यूके के एडमिशन के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आता है डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स जो होता है वो मेन पार्ट होता है यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए, और ये कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी होता है, वरना यूनिवर्सिटी बार बार कंडीशन लगा देती है। देन एडमिशन, देन फी, बैंक स्टेटमेंट एंड वीज़ा। डॉक्यूमेंट्स जो होता है वो मेन पार्ट होता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं अप्लाई करने के लिए। एडमिशन जब आप किसी यूनिवर्सिटी में भेज रहे होते हैं तो डॉक्यूमेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका ना। और अगर आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं होते तो जो यूनिवर्सिटी है वो बार बार कंडीशन लगा के भेजती है कि अब ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, अब ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो इससे पहले ही ज़रूरी होता है कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके ही यूनिवर्सिटी को भेजें, और ये अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है बहुत ज़्यादा। और सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट्स के लिए रिक्वायर होता है वो आपकी डिग्री रिक्वायर होती है। मतलब आपने एफएससी की है तो उसका रिजल्ट कार्ड होना चाहिए, उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। हाँ, अगर तो आपने रिसेंटली ही एफएससी किया है तो उसका सर्टिफिकेट चल जाता है, लेकिन अगर आपको साल हो गया तो उसके लिए आपका रिजल्ट कार्ड, जिसे हम डिग्री कहते हैं या सनद कहते हैं, वो मस्ट होता है लगाना। इसके अलावा आपके 2 रेफरेंस लेटर होने चाहिए। अगर नहीं भी होते तो एडमिशन हो जाता है, लेकिन ये बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है कि आप 2 रेफरेंस लेटर ज़रूर आपको ऐड करने चाहिए। इसके अलावा आइल्स आइल्स जो होता है वो मेन पार्ट है। आइल्स के बगैर एडमिशन नामुमकिन है। इसके अलावा और टेस्ट भी होते हैं, आप कर सकते हैं। लैंग्वेज सेट, आपने यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट देखनी होती है कि बेसिकली यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट क्या है। इसके अलावा पासपोर्ट, सीएनआईसी, आपकी पिक्चर, आपकी पासपोर्ट साइज पिक्चर होनी चाहिए वाइट या ब्लू बैकग्राउंड के साथ। सीवी, सीवी अच्छी बनी हुई हो। अगर तो आप एफएससी के स्टूडेंट हैं, सीवी नॉर्मल बनी हुई है तो ठीक है। अगर तो आप बैचलर के स्टूडेंट हैं, मास्टर के लिए जा रहे हैं, तो सीवी बहुत अच्छी बनी हुई होनी चाहिए। इसके अलावा इसके बाद आता है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस जो है अगर तो आपका 6 मंथ का गैप है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर 6 मंथ से ज्यादा का गैप है तो एक्सपीरियंस जो होता है गैप कवर करना चाहिए। ये मस्ट होता है कि गैप कवर करना चाहिए। वीजे के लिए अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। आइल्स बहुत ज्यादा इम्पैक्ट देता है वीजे को। अगर आपका आइल्स अच्छा होता है तो वीजा रेशो स्ट्रॉन्ग हो जाती है, और अगर आपका आइल्स नहीं ठीक होता, एक तो एडमिशन नहीं होता और वीजे पे भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। ये चीजें बहुत मैटर कर रही होती हैं वीजा के लिए। 4 स्टेट है, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्थर्न आयरलैंड। सबसे ज्यादा जो प्रेफर किया जाता है स्टूडेंट को वो इंग्लैंड ही किया जाता है, और बेस्ट भी यही है कि स्टूडेंट इंग्लैंड जाए, मतलब लंदन जाए या लंदन के आसपास जाए। हाँ, लंदन बहुत एक्सपेंसिव है। अगर स्टूडेंट के कोई रिलेटिव्स लंदन रहते हैं तो फिर वो लंदन जाए, वरना लंदन के आसपास किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले। वो बेहतर यही होता है स्टूडेंट के लिए। के लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो हमारे एफएससी के मार्क्स होते हैं। अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स 40 से 50% के दरमियान है, देन वो फाउंडेशन में जाते हैं। अगर किसी स्टूडेंट्स के मार्क्स 50 से 70 के दरमियान है, देन वो इंटरनेशनल ईयर 1 में जाते हैं। अगर स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स 70% अबव हैं, देन वो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में जाते हैं। तो एफएससी के मार्क्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं ये चेक करने के लिए, या तो हमें फाउंडेशन लग रहा है, या तो हमें इंटरनेशनल ईयर 1 लग रहा है, या तो हम डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं। तो ये चीज़ यूनिवर्सिटी ने अपनी वेबसाइट पे भी बताई हुई होती है परसेंटेज के हिसाब से। अगर तो 70% कम मार्क्स होते हैं, देन उन्होंने बताया होता है कि पाथवे के थ्रू आप जा सकते हैं। अगर तो 70% अबव मार्क्स हैं किसी स्टूडेंट के, देन वो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए क्राइटेरिया चेक करना बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो फीस है, स्टूडेंट देखता है कि आया कि वो कितनी फीस अफोर्ड कर सकता है। फैमिली बैकग्राउंड को चेक करता है कि अगर तो वो रिच फैमिली से बिलोंग करता है या उसके लिए फीस अफोर्ड करना इजी है तो वो पर सेमेस्टर की फीस डायरेक्ट पे कर सकता है। अगर स्टूडेंट को लगता है कि वो इतना रिच नहीं है, वो इतनी ज़्यादा फीस अफोर्ड नहीं कर सकता है, देन वो इनिशियल पे करके भी जा सकता है। इनिशियली जो है
3000 से लेके 5000 तक वो पे कर सकता है। ये यूनिवर्सिटी के क्राइटेरिया के हिसाब से होता है। कोई यूनिवर्सिटी जो होती है वो 3000 भी एक्सेप्ट कर लेती है, इनिशियल 3000 पाउंड्स। और कुछ यूनिवर्सिटीज होती हैं वो इनिशियल जो है वो 5000 पाउंड्स एक्सेप्ट कर लेती हैं। बाकी बेस्ट यही होता है कि स्टूडेंट पर सेमेस्टर की फी पे करके जाए यहाँ से, उसके लिए इजी यही होता है। बाकी जो है पर सेमेस्टर की फीस, अगर तो बैचलर है, ठीक है, उसकी तो है कि 3 इयर्स का बैचलर है। अगर तो वो मास्टर के लिए जा रहा है तो वन वन ईयर का मास्टर है। तो उस हिसाब से जो है पर सेमेस्टर की फीस वो यहाँ से पे करके जाए, उसके लिए बेहतर यही होता है। लेकिन अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो अफोर्ड नहीं कर सकता है तो इनिशियल भी पे करके जा सकता है यूनिवर्सिटी के हिसाब से। जैसे ग्रीनविच, ग्लेस्टरशायर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, स्वी के इनिशियल आप इन यूनिवर्सिटी में पे कर सकते हैं और ये एक्सेप्ट कर लेती हैं। इसके अलावा फुल फी जो होती है वो पर सेमेस्टर की 14 से लेके 16,000 के दरमियान होती है। डिपेंड कर रहा होता है आप यूनिवर्सिटी पे और कोर्स पे अप्लाई, डिपेंड कर रहा होता है कि आपने कौन सा कोर्स सेलेक्ट किया है या कौन सी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट किया है। जो यूनिवर्सिटी, कुछ यूनिवर्सिटीज जो है वो थोड़ी एक्सपेंसिव होती हैं और कुछ कोर्सेज एक्सपेंसिव होते हैं, तो उस हिसाब से यूनिवर्सिटी ने फी बताई हुई होती है कि आप इतनी यूनिवर्सिटी की फी है पर ईयर की। इसके बाद आ जाता है बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट जो है वो 28 डेज की एक्सेप्टेबल होती है और जो कि आपको कैलकुलेट करनी होती है, आपका लिविंग एक्सपेंस पर ईयर का और रिमेनिंग फी उसको आपको कैलकुलेट करना होता है। इसके बाद वीज़ा, देन आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर देते हैं। जब आपका कैश लेटर आ जाता है, बैंक स्टेटमेंट शो करवाने के बाद, फी पे करने के बाद और टीबी टेस्ट करवाने के बाद, जब ये चीज़ें आप यूनिवर्सिटी को सेंड करते हैं, देन वो आपको कैश लेटर देते हैं। कैश लेटर आने के बाद आप फिर वीज़ा के लिए अप्लाई कर देते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि यूके की या ऑस्ट्रेलिया की या किसी भी कंट्री की स्कॉलरशिप्स आती हैं उसके बारे में आप इन्फो ले सकें।